नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रयागी योद्धा के एक और नए क्लास में। और आज की जो हमारी क्लास है वो सिंप्लीफिकेशन की आखिरी क्लास होने वाली है। इसके बाद हमारा सिंप्लीफिकेशन का कोर्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी एक वीडियो की सिंप्लीफिकेशन में जिसमें 10 सवाल लगाए थे, तो मैंने उसमें आप लोगों को 2 सवाल करने के लिए दिए थे, जिसका आंसर एक बच्चे ने किया है। उस बच्चे ने करेक्ट नाम मुझे उसका नहीं पता, लेकिन उसकी आईडी थी shortx01 करके। तो उन्होंने पहले सवाल का आंसर दिया था -12। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी आपका नाम हो मुझे नहीं पता, आपका जो पहला आंसर था ना वो बेटा थोड़ा गलत था। ठीक है, पहला आंसर आपका -12 तो नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले क्वेश्चन का आंसर भैया 28 है। ठीक है, आप एक बार दोबारा लगाइएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो 28 है। ठीक है, और दूसरे का आंसर आपने दिया था 40, तो 40 आपका एकदम राइट है, ये एकदम सही आंसर है। मतलब चलो, कुछ लोग इंगेजिंग है, कुछ बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब लगता है सो रहे हो। थोड़ा नींद से जागो और पढ़ाई पर ध्यान दो, तभी आगे का जो भविष्य है वो बनने वाला है। ठीक है ना? तो ये उस बच्चे की आईडी है shortx01। आप जो भी हो, आप इस तरह से अपनी मेहनत करते रहिए, आगे आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है। और आपको देखकर आपके बाकी साथी भी मेहनत करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलो पहला सवाल शुरू करते हैं। तो देखो, मैंने आपको ब्रैकेट्स का रूल ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को हल करना है एकदम स्मॉल वाला ब्रैकेट। ठीक है ना? ये जो बाकी सब हिस्से हैं इनको मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले हल करने वाला हूँ इस ब्रैकेट को। बॉडमास का रूल याद करो, उसमें सब कुछ है। सॉरी। तो इनको अगर मैं हल नहीं कर रहा हूँ तो इनको मैं सेम टू सेम यही लिख दूंगा, क्योंकि भाई इनमें तो मैं अभी कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ। जिनको मैं हल ही नहीं कर रहा हूँ उनको मैं सेम टू सेम लिखूंगा 20 प्लस। लेकिन अब यहाँ पर तो तीन चीजें हैं, है कि नहीं? और दोनों का सिंबल माइनस माइनस है। किसको पहले हल किया जाए? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर सिंबल सेम हो तो आपकी मर्जी, आप पहले चाहे किसी को भी हल कर लो। ठीक है ना? तो मैं पहले 15 - 8 को ही हल कर लेता हूँ। तो 15 में से 8 जाएगा, बचेगा 7, -3 बच गया। ठीक है ना? जब सिंबल सेम हो तो आप पहले किसी को भी हल कर सकते हो। अभी भी हमारे पास ये ब्रैकेट बचा हुआ है, तो मैं पहले इसी ब्रैकेट को हल करूंगा, यानी बाकी सबको हम सेम टू सेम लिखने वाले हैं। ठीक है, 75 प्लस 50 - 20। अभी देखो, इसको मैं हल करूंगा तो ये ब्रैकेट ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं पहले से ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ। 7 में से 3 जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। एक ब्रैकेट का काम हो गया है खत्म। ठीक है ना? अब याद करो, सबसे पहले नंबर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट हल करते थे, अब हल करेंगे मिडिल ब्रैकेट। ठीक है ना? यानी कि बाकी सबको हम कुछ नहीं करने वाले हैं, उसको सेम टू सेम लिखेंगे। 50 माइनस, अब जैसे ही मैं इसको हल करूंगा तो ये ब्रैकेट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ। 20 + 4 हो जाएगा हमारे पास 24, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आगे देखो। 75 प्लस, अब जैसे मैं इन दोनों को हल करूंगा ये ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा, तो मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ। 50 - 24 आंसर 26। और 75 + 26 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 11 की 1 कैरी 1 7 2 9 और 1 10 101 आंसर। ठीक है ना? बात समझ में आई? तो देखो किस तरह से ब्रैकेट्स को हल किया जाता है। ये रूल्स मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन वीडियोस की सारी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक एक वीडियो को अच्छे से देखो, सारा का सारा फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल करते हैं। तो देखो, अगले सवाल की जो लेंथ है उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे मेरा रूल याद है कि सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को ही हल करने वाला हूँ। ठीक है ना? अब कुछ लोग कहेंगे यस, बिल्कुल भाई, आप लोग का डाउट एकदम सही है कि सर पहले ऑफ हल करना चाहिए, आपने कहा था। तो बेटा ऑफ हल करना चाहिए, लेकिन ऑफ के लिए आपके पास तो नंबर भी तो होने चाहिए। ऑफ के इधर तो आपके पास एक नंबर मिल जाएगा 20, इधर क्या है? तो आप कहोगे 40, लेकिन नहीं, 40 से पहले ब्रैकेट आ रहा है, यानी कि बीच ऑफ और नंबर के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए था। अब अगर ऑफ के साथ कोई नंबर होता, ये ब्रैकेट ना होता, तो मैं पहले ऑफ ही हल करता। लेकिन ऑफ और नंबर के बीच में ब्रैकेट आ रहा है, इस वजह से मैं पहले इसको हल नहीं कर सकता। ठीक है ना? अब जब ऑफ की प्रायोरिटी खत्म हो चुकी है तो पहले मैं स्मॉल ब्रैकेट से ही हल करना शुरू करूंगा। और बाकी जितनी चीजें मैं हल नहीं कर रहा हूँ उनको सेम टू सेम लिख देंगे, यानी कि 20 ऑफ 40 माइनस 30 प्लस। अब देखो, अगर मुझे सिर्फ यही हल करना था तो बाकी सबको मैंने एकदम सेम टू सेम डिट्टो उतारा है, कुछ भी उसमें से आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं किया है। जो आपको हल करना है सिर्फ उसी को बदलिए, बाकी सबको सेम रखिए। ठीक है ना? तो देखो 20 डिवाइड बाय 5, तो 5 4 जा 20, यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा 4, ब्रैकेट खत्म।
और देखो इधर बाहर का जो प्लस साइन है उसे भी नोट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसमें भी तो कुछ नहीं किया ना, वो भी तो सेम टू सेम ही रहेगा। आगे अब मुझे हल करना है इस ब्रैकेट को, यानी मिडल ब्रैकेट को। तो ये हो जाएगा 20 ऑफ, जहां तक आप कोई काम नहीं कर रहे उसको सेम टू सेम उतारो, माइनस 30 और 4 को ऐड कर देंगे, सीधा सीधा 34, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 10। बात समझ में आ गई? आगे देखो, तो 20 ऑफ 40, सॉरी 40 नहीं लिखना चाहिए था ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो 20 ऑफ 40 में से 34 सीधा सीधा माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 प्लस 10। बात समझ में आ गई? अब देखो सारे ब्रैकेट्स खत्म हो गए, अब आप पहली प्रायोरिटी ऑफ को दे सकती हो। 20 ऑफ 6, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 20 ऑफ 6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 120। ठीक है ना, 20 का टेबल 6 बार पढ़ोगे 120, बचा क्या, प्लस 10 बचा है। और 120 प्लस 10 करेंगे तो सीधा सीधा आंसर 130। देख रहे हो, मतलब सवाल की कितनी लेंथ है उससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर रूल अच्छे से पता है, तरीके अच्छे से पता है, तो बड़े से बड़े सवाल को भी हल किया जा सकता है। ठीक, जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए देखते हैं थोड़ा सा एक नया टाइप का सवाल। तो देखो यहाँ पर सवाल तो पूरा वही है, बस एक नई चीज दिख रही है, ये बार नया दिख रहा है। ठीक है ना, अब ये बार क्या होता है, तो देखो बार का मतलब होता है कि जहां कहीं पर भी बार लगा होगा तो उस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आपको उसी को हल करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि -6 और +2 है और बार लगा है इसके ऊपर, तो याद रखना ये जो 6 का माइनस है ना, अब इसकी यहाँ पर हमें कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिसके ऊपर बार है, बस बार के अंदर जो निशान है उसी को हल करना है, बाहर के निशान से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो बहुत बच्चे कहेंगे कि -6 + 2 आंसर -4 हो जाएगा। तो बार के अंदर जो निशान है बस उसी को महत्व देना है, बाहर के निशान को नहीं। यानी 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है ना, बस इतना आसान है बार। चलो अब बार के सवाल हल करते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। चलिए देखो, सबसे पहले मुझे बार ही हल करना है, और उसके अलग देखो प्रायोरिटी तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी है, यानी पहले तो इसी को हल करना पड़ेगा। अब अगर मैं पहले सिर्फ इसको हल करूंगा तो बाकी सबको एकदम सेम टू सेम लिखूंगा। ठीक है, यानी बाकी सब में हो जाएगा 18 -6 + 4, 4 -8 माइनस, मैंने कहा था ना इस माइनस का कोई रोल नहीं है, बार के अंदर के निशान का ही रूल होने वाला है, इसलिए मैंने इस माइनस को पहले ही लगा लिया। 6 और 2 मिलाकर के हो जाएगा 8, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आगे देखिए, अब इसको ही पहले हल करना है, यानी बाकी सबको सेम टू सेम लिखो। 18 -6 + 4 -8 में से 8 गया 0। ठीक है ना, 8 में से 8 गया 0। आगे देखिए, 18 -6 + 4 में से 0 गया तो 4 ही आने वाला है कोई बहुत बड़ा चीज तो है नहीं, तो बच्चा बच्चा जानता है। 18 - 6 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 18 में से 10 गए तो आंसर बचा 8। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो बार के सवाल को ऐसे हल किया जाता है, और याद रखना बार के अंदर जो निशान है बस उसी को माना जाएगा, ना कि बाहर के निशान को। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, बढ़ते हैं अगले सवाल। तो चलो अगला सवाल देखते हैं। तो देखो अगले सवाल का भी मतलब ब्रैकेट्स काफी ज्यादा यूज है। अच्छा, एक चीज इसमें थोड़ी मिसिंग रह गई है, यहाँ पर एक बार था। ठीक है ना, मैं लगाना भूल गया, एक बार था। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे हल करना है स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मुझे हल करना है इस बार को, लेकिन इस बार मेरे पास दो दो स्मॉल ब्रैकेट है, तो मैं दोनों को एक टाइम पर ही हल कर सकता हूँ। ठीक है ना, आप चाहो तो एक टाइम पे एक ही हल करो, हम चाहे तो एक टाइम पे दोनों को एक साथ भी हल कर सकते हैं। तो अगर मैं उन्हीं दोनों को हल कर रहा हूँ तो बाकी सबको तो सेम टू सेम लिखना पड़ेगा, बाकी सबको सेम टू सेम लिखते हैं। 30 + 15 -10 में से 2 गए तो हो जाएगा 8। ये ना, डिवाइड बाय 14 माइनस, इसको भी मैं हल कर लेता हूँ क्योंकि ये भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही है। 3 गुणे 4 12 हो जाएगा। ठीक है, अब भाई अब मुझे कोई स्मॉल ब्रैकेट नहीं दिख रहा, मुझे ये दिख रहा है, तो पहले मैं इसको हल करूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा 30 प्लस, बैकग्राउंड में अगर थोड़ा साउंड आ रहा है तो थोड़ा एडजस्ट करना। ठीक है, 15 - 8 हो जाएगा सीधा सीधा 7, डिवाइड बाय, वैसे एक अलग ब्रैकेट है ना, मैं चाहूँ तो पहले इसको भी हल कर सकता हूँ, बाकी ऐसी कोई बहुत बड़ी बात तो होगी नहीं। 14 - 12 आंसर आ जाएगा 2। ठीक है ना, आप चाहो तो बाद में हल करना, लेकिन मुझे एक अलग ब्रैकेट दिख रहा है, कुछ करना ही नहीं है, दो नंबर्स को हल करना था तो मैं एक साथ कर लिया।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 30 + 7 यानी कि 37 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। 37 डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 18.5, 18.5, ठीक है ना। पॉइंट में आंसर आ रहा है, कुछ गलत है क्या? 10 में से 2 गए 8, नहीं कुछ गलत तो नहीं दिख रहा है यार, सही है। कभी कभी पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है ना। पॉइंट में भी आंसर आ सकता है। जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं। तो देखो अगला सवाल में भी कुछ ऐसा खास तो मुझे दिख नहीं रहा है। मैं बार 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 लगाना क्यों भूल जाता हूँ यार, सॉरी यार, मैं बार बार लगाना पता नहीं क्यों भूल रहा हूँ। तो भाई सीधी सी बात है, मुझे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले इस बात को ही हल करना पड़ेगा, यानी बाकी सबको मैं सेम टू सेम लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा आप जल्दी करूंगा तो मेरे हिसाब से तुम लोग को भी समझ में आ ही रहा होगा। ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड 16 माइनस 10 माइनस, तो यहाँ पर 8 में से 2 गया 6 इंटू 5, ठीक है ना। अब मुझे पहले हल करना है इसी को। अब तो चीजें क्लियर हो रही होंगी, तो थोड़ा सा फास्ट नहीं करते हैं ताकि दिमाग को शार्प बनाया जाए। तो मैं पहले हल इसको करूंगा। तो ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड 16 माइनस 10 में से 6 गए 4 इंटू 5, ठीक है। तो अब हम इसको पहले हल करेंगे। 64 डिवाइडेड, सॉरी ये नहीं लगाना था यार, जब हल हो रहा है तो काहे लिए ब्रैकेट लगा रहे हैं? हाँ, जब हल हो रहा है तो क्यों ब्रैकेट लगा रहे हैं? 16 में से 4 गए 12, ठीक है, इंटू 5। आगे देखिए 64 डिवाइडेड बाय 12, 12 के डबल में 60 भी आता है क्या? नहीं आता ना। तो ये पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इसका पॉइंट में हम लोग आंसर ला लेते हैं 12 पंजे 60, ठीक है, 12 पंजे 60 और ये 36, फिर 12 के 36, मतलब ऐसे ही आता जाएगा। तो मैं पॉइंट 5.33 तक रखूंगा इंटू 5, ठीक है ना। 5 से जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15 की 5 80 ले, 5 3 15 16 की 6 80 ले, 5 25 और 26, 26.65 आंसर होगा, ठीक है ना। अब जिनको डिवाइड करने पर पॉइंट कैसे आता है, ये नहीं आता है, तो ये मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसको आप डेसिमल में देख सकते हो, आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अच्छे से समझना होगा तो मैं सोच रहा हूँ इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना ही दूंगा, बल्कि मैं बनाऊंगा ताकि आप लोग और इसको डिटेल से समझ सको, ठीक। फिलहाल इसको नोट डाउन करो, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलो फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो देखो अगले सवाल में सबसे पहले यहाँ पे कोई बार नहीं दिया हुआ है क्या? बार नहीं दिया गया क्या? नहीं बार नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, बार नहीं और अच्छी बात है। देखो सबसे पहले मैं स्मॉल ब्रैकेट्स को ही हल करने वाला हूँ, है कि नहीं। तो बाकी सबको सेम टू सेम लिखते हैं। 2 ऑफ, तो ये हो जाएगा, हल ही हो जाएगा। 18 और 12 को जोड़ देंगे सीधा सीधा 30 डिवाइड बाय 5, ठीक है ना। देखो ब्रैकेट हटा दिया मैंने, 30 डिवाइड बाय 5 प्लस 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 3, ठीक है ना। एक पल में देखो कितना बड़ा सवाल कितना छोटा हो गया। आगे देखो 2 ऑफ, ये ब्रैकेट तो अब हल ही हो जाएगा। 30 डिवाइड बाय 30 डिवाइड बाय 5, 5 6 से 30 होता है 6 प्लस 15 डिवाइड बाय 3 5, ठीक है ना। दोनों ब्रैकेट देखो एक साथ ही खल्लास हो गए। आगे 2 ऑफ 6 और 5 जोड़ देंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा 11, 2 ऑफ 11 यानी 2 टाइम्स 11 तो हो जाएगा 22, ठीक है। सवाल की लेंथ इतनी थी और सवाल खत्म हो गया इतने में। मतलब अगर रूल्स पता हो तो बहुत कुछ आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। तो देखो इसमें मुझे सवाल में स्मॉल ब्रैकेट भी दिख रहा है, काफी ज्यादा मटेरियल भर दिया इसके अंदर, और एक बार भी दिख रहा है। तो पहले मैं बार को हल करूँ कि पहले ऑफ को हल करूँ, क्योंकि इस बार ऑफ के अगल बगल तो नंबर्स हैं, कोई ब्रैकेट नहीं है। तो देखो यहाँ मैं आपसे कहूंगा कि पहली प्रायोरिटी हमेशा आप बार को ही दो, ठीक है ना। पहले बार करेंगे उसके बाद ऑफ करेंगे, ठीक। तो पहले मुझे बार करना है, यानी बाकी सबको सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। 10 ऑफ 2, ठीक है ना। अभी मैं इसको हल नहीं कर रहा हूँ। प्लस 5 + 5 हो जाएगा हमारे पास 10, ठीक
ठीक है ना, पहली प्रायोरिटी हमेशा बार को ही देनी है। अब पहले ऑफ हल करेंगे, 500 माइनस 100 प्लस 50 माइनस, तो 10 ऑफ 2 हो जाएगा 20 प्लस 10, ठीक है ना, ये वाला 10 बचा था, 20 प्लस 10, ठीक है। आगे अभी भी पहले स्मॉल ब्रैकेट ही हल होगा, 500 माइनस 100 प्लस 50 माइनस 20 प्लस 10 हो जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। अगला स्टेप मैं इसको पहले हल करूंगा, 500 माइनस 100 प्लस 50 माइनस 30 हो जाएगा 20, ठीक है। 500 माइनस 100 प्लस 20 हो जाएगा 120, एंड 500 में से आप 120 घटाओगे तो आंसर सीधा सीधा 380, ठीक है ना। तो ये 500, 100, 50, 1000 ऐसे नंबर देख के डरना नहीं है, काम वही करना है जो आप लोग नर्सरी से अभी तक करते आए हो, बस रूल्स याद रखना और रूल्स के हिसाब से चलते जाना, ठीक है। जल्दी नोट करो, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप देखो इस सवाल में भी मुझे एक चीज दिख रही है कि मुझे पहले इसको हल करना है और पहले इसको हल करना है, क्योंकि दोनों स्मॉल ब्रैकेट में हो, ये तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी भी लेके बैठा है ऑफ। तो चलो हल करते हैं, तो यानी बाकी सबको मुझे सेम टू सेम लिखना पड़ेगा, खाली ये ब्रैकेट टूटेगा, 40 ऑफ 2 यानी सीधा सीधा 80 डिवाइड बाय 10, ये डिवाइड बाय 10 बचा था ना, प्लस का 12 डिवाइड बाय 15 माइनस 5 10, ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे अब मुझे पहले इसको हल करना है, 80 डिवाइड बाय 10 यानी कि 8 प्लस 12 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो 8 प्लस 12 सीधा सीधा 20 डिवाइड बाय 10, यानी आंसर आ जाएगा 2। यार सवाल इतना बड़ा है लेकिन खत्म इतने स्टेप में हो रहा है बड़ा अजीब लग रहा है यार। कोई बात नहीं, हल करो, अपने लिए तो अच्छा ही है, जल्दी हल करो, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो देखो अगला सवाल मुझे एकदम क्लियर है, तो मैं तो एकदम क्लियर हूँ भाई, मुझे पहले इसको हल करना है और इसके अंदर पहले इस ऑफ को हल करना है, ठीक है ना। अब तो रूल्स आपको भी याद हो गए होंगे। चलो तो 200 माइनस 50 प्लस 15 ऑफ 4, 5 15 4 है 60 माइनस का 20 और बाहर बैठा है डिवाइड 10, ठीक है। अब इसको हल करना है, तो 200 माइनस का 50 प्लस 16 माइनस 20 इज इक्वल टू 40, बाहर बैठा है डिवाइड 10। आगे देखो 200 माइनस 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 90, बाहर बैठे हैं मास्टर, 200 माइनस 90 is equal to 110 divide by 10 and the answer is 11। हल हुआ सवाल, रूल मालूम है तो सब कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो सिर्फ मूर्खों की तरह दीवार पे देख सकते हैं, है कि नहीं। जल्दी से नोट करिए, बातें अगले सवाल पर। तो चलो करते हैं आज का अपना आखिरी सवाल। अच्छा तो बैकग्राउंड में अगर म्यूजिक आ रहा होगा तो उसके लिए जरा माफ करना, असल में थोड़ा सा बगल में कोई फंक्शन चल रहा है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले मुझे स्मॉल ब्रैकेट्स हल करने हैं, ठीक है ना, यानी बाकी सबको मुझे कुछ नहीं करना है, तो मैं उनको सेम टू सेम लिखूंगा। फटाफट से सेम टू सेम लिख देते हैं, 18 प्लस 2 हो जाएगा 20 इंटू 5 डिवाइड बाय 25 ब्रैकेट क्लोज ऑफ 20 प्लस 8 20 डिवाइड बाय 4, ठीक है ना। अब देखो ये ब्रैकेट अलग है तो मैं इसको चाहूँ तो पहले हल कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो पहले इसको भी हल कर सकता हूँ, तो मैं दोनों को एक साथ ही हल कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सवाल और आसान हो जाएगा, 20 इंटू 5 100 डिवाइड बाय 25 ऑफ 20 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 5 ही आएगा, ठीक है। 100 डिवाइड बाय 25 भाई सबको पता है 4 बार में 100 होता है, ऑफ 5 और 4 और 5 आंसर इज इक्वल टू 20, ठीक है ना। देखो कितनी आसान तरीके से हल हो जाता है, अगर रूल्स मालूम हो तो सिर्फ 3 से 4 स्टेप्स में इन सवालों को उड़ा सकते हैं। इतना लंबा लेंथ खाली ये बच्चों को डराने के लिए रखा है, बस रूल पता करो और इन सवालों को 3 से 4 कदम में फुल कर दो, ठीक है।
अब इसको नोट करो और मैं आपको देता हूँ कुछ सवाल। तो देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 5 सवाल लिखे हैं जिनको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। हर एक सवाल को एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ हल करो और मुझे कमेंट में ज़रा आंसर ज़रूर बताना। सिर्फ एक ही बच्चा एक्टिव दिखता है, बाकी सब गायब हो क्या? सिर्फ मोबाइल में मत लगे रहो, थोड़ा-सा पढ़ाई भी करो, इसको हल करो, इसका आंसर दो, कोई डाउट हो तो वो भी पूछो। ठीक है ना? फिलहाल आज की क्लास बस इतना ही और आज की क्लास के साथ हमारा सिम्प्लीफिकेशन का कोर्स भी खत्म होता है। आपको सिम्प्लीफिकेशन की कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पे मिल जाएगी और सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है ना? अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ जो कि होगा मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है ना? तो वो क्लास आपसे मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रख लो। ठीक है, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक